गुड मॉर्निंग श्रोता, यह है रेडियो मनपसंद ऑन CMS कम्युनिटी रेडियो ऑन FM 91.1 और आप सुन रहे हो रेडियो मनपसंद। और आज है रविवार 2 अगस्त और मैं हूं निखिल और मेरे साथ है नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं अपूर्वा और हम आपका स्वागत करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। ये है रेडियो मनपसंद और आज का जो प्रोग्राम है ये इतना खास होने वाला है और आज के प्रोग्राम में बहुत सारा तड़का लगने वाला है। दोस्तों, कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है हम सब भारतवासियों के लिए और सारी दुनिया में बसे हुए भारतीयों के लिए। तो कल है रक्षाबंधन। जी हाँ, रक्षाबंधन एक स्पेशल जो एक सीजन है हमारे हिंदू रिलीजन और ऑफ कोर्स इंडिया में। रक्षाबंधन अपूर्वा, द वेरी स्पेशल रक्षाबंधन, भाई और बहनों का रिश्ता। जी हाँ, और आई थिंक स्पेशल वे टू सेलिब्रेट इट। बिल्कुल सही। और निखिल, मुझे तो ऐसे लगता है कि सिर्फ भाई बहन ही नहीं, ये सारी सिबलिंग्स का ही एक स्पेशल दिन है एंड इट इज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग द वेरी स्पेशल रिलेशनशिप भाई बहन या भाई या बहनों के साथ, जो एक स्पेशल रिश्ता होता है, जो हम एक बॉन्ड शेयर करते हैं। और ये जो रिश्ता होता है निखिल, ये इतना खास होता है कि ये इस रिश्ते में हमें सारे फ्लेवर्स देखने के लिए मिलते हैं। हमें झगड़े देखने के लिए मिलते हैं, प्यार देखने के लिए मिलता है, सपोर्ट, केयर, नोक झोंक, सारे ही फ्लेवर्स इस रिश्ते में होते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत मैंने बीच में एक वीडियो देखा था, वहाँ पे एक भाई अपनी बहन के लिए एक स्पीच कर रहे हैं शादी में। तो उन्होंने स्पीच कही थी कि यू कैन कंपेयर द रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड माई सिस्टर लाइक अ पेयर ऑफ सिजर्स, strongly bound in the middle, often deviating in different directions, but God help anyone that would come between us. तो मुझे लगता है ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ मुझे लगी, इतना खूबसूरत ये स्पीच मुझे लगा। और ऐसी खास बात होती है ना, एक ही फैमिली में भाई बहन साथ बड़े होते हैं, एक ही संस्कार उन्हें मिलते हैं, एक ही तरह की शिक्षा मिलती है, एटमॉस्फेयर एक ही होता है, लेकिन सभी भाई बहनों का स्वभाव है या एक नज़रिया है बिल्कुल अलग होता है, अब एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होते हैं जी। लेकिन अगर कोई बीच में आ जाए इनके तो खैर नहीं जी। एंड आई थिंक अपूर्वा वेरी राइटली सेड, शायद झगड़ा करेंगे, ऑफ कोर्स भाई और बहनों रिश्ता जो है, फाइट्स करेंगे, झगड़ा करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम एक साथ है। नथिंग कैन ब्रेक दैट बॉन्ड, कोई वो बॉन्ड नहीं तोड़ सकता है। हम यूनाइटेड है, रॉक सॉलिड। बिल्कुल सही। और आज दोस्तों इतना अच्छा दिन है, आज दुनिया भर से हमने बहुत सारे लोगों के थॉट्स और लोगों का जो एक रिश्ता है बहन भाइयों के साथ या उनकी जो यादें हैं, वो हम खास आपके लिए लेके आने वाले हैं, यही दिखाने के लिए कि चाहे हम कितने ही अलग अलग देशों में रहते हों, लेकिन जब बात रक्षाबंधन की आती है तो हम साथ साथ है भाई जी। डिस्टेंस इज नॉट अ बैरियर फॉर एनीथिंग। जी हाँ, तो हम साथ साथ है कि अगर बात कर रहे हैं तो ये ऐसी मूवी थी दोस्तों जहां पर इतने सारे बहन भाइयों का एक बहुत ही बढ़िया रिश्ता दिखाया था, प्यार भरा, नोक झोंक भरा। तो क्यों ना फिर उसी फिल्म के गाने के साथ शुरुआत करें, क्यों? बिल्कुल। तो चलिए सुनते हैं हम साथ साथ हैं से एक गाना और फिर हम किसी एक श्रोता की याद आपसे शेयर करेंगे।
कर देगी छैया, चुनरी की कर देगी छैया, आएगी बन के पुरवैया। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया। झिलमिल हो गई है अखियां, याद आई बचपन की घड़ियां। झिलमिल हो गई है अखियां, याद आई बचपन की घड़ियां। नए सफर में लग जाएंगी प्यार की इनको हथकड़ियां। जचते हैं देखो कैसे बड़े भैया, जचते हैं देखो कैसे बड़े भैया, राम जी बिहाने चले सीता मैया। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया। ढोल नगाड़े बजे शहनाइयाँ, झूम के आई मंगल घड़ियाँ। श्रोता वेलकम बैक। आप सुन रहे हो रेडियो मनपसंद ऑन CMS कम्युनिटी रेडियो ऑन FM 91.1 और ये प्रोग्राम पेश होता है हर मंगलवार शाम 7 से 8 बजे तक और हर रविवार सुबह 10 से 12 बजे तक। जी हाँ, एवरी ट्यूसडे नाइट फ्रॉम 7 to 8 एंड एवरी संडे मॉर्निंग्स ऑन फ्रॉम 10 to 12 AM। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे ACT ऑफिस ऑफ मल्टीकल्चरल अफेयर्स और कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन गोपी, जिनके हर तरह की सहायता के सहारे ये रेडियो प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं हफ्ते में 2 बार। एंड नॉट ओनली दैट श्रोता, प्लीज नोट आप ऑफिशियली 24/7 रेडियो मनपसंद ऐप पर भी सुन सकते हैं। सो ट्यून इन एनी डे एनी टाइम ऑफ द डे एनी सेकंड एंड आप ट्यून कर सकते हैं टू फाइंड आउट रेडियो मनपसंद पर क्या क्या होने वाला है। जी हाँ श्रोताओं, और आज का जो ये प्रोग्राम है ये बहुत ही खास है क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रक्षाबंधन और इसी के साथ साथ दुनिया भर से जो मैसेजेस आए हैं वो सब हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि कैनबरा से सोहम डिंगरे जी क्या कहना चाहते हैं। रक्षाबंधन का ये त्योहार बहुत ही खास रहा है मेरे लिए पहले से, क्योंकि मैं वो उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिनको बहन होती है। मैं और भी ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि मुझे 2 बड़ी बहनें हैं। मुझे याद है पूना में हम लोग जब छोटे थे तब हमारे जो मनपसंद खाना था वो माँ बनाती थी और पूरे दिन का ये फंक्शन हुआ करता था जैसे कि पूरे घर में दिवाली हो। और जो राखी के बाद जो गिफ्ट दिया जाता है, मुझे याद है मैंने वो चालू किया था 1 रुपए से। मैं माँ बाबूजी से वो लेता था, फिर 1 रुपए से 5 रुपए, 5 रुपए से वो 10 रुपए, ऐसे वो बढ़ता चला गया। और हम भाई बहनों में वो प्यार भरा झगड़ा होता था कि इस साल तो थोड़ा सा कंजूसी कम करो, थोड़ा सा बजट बढ़ाओ। हालांकि वो गिफ्ट, वो पैसे मायने नहीं रखता है, भाई बहन के बीच का प्यार बहुत मायने रखता है। मुझे 2 बड़ी बहनें हैं, बड़ी बहन का प्यार माँ जैसा होता है। पिछले कुछ सालों में दोनों मेरे घर पे आती थी, पूरे एज अ फैमिली हम लोग बहुत ही बढ़िया फंक्शन मनाते थे, बहुत ही मज़ा आता था। अभी ये मज़ा एक 4-5 सालों में बहुत मिस कर रहा हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद, क्योंकि इन 4-5 सालों में वो मौका नहीं मिला जब मैं इंडिया में हूँ या दोनों बहनें ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा मौका नहीं मिला। आशा करता हूँ कि अगले कुछ सालों में मैं अपने दोनों बहनों के साथ ये फंक्शन वापस एक बार मनाऊंगा।
थैंक यू। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सोहम जी। और कितनी खूबसूरत याद है ना। what a beautiful message, तो काफी कहते हैं खूबसूरत। कि इनकी 2 बड़ी बहनें हैं, तो सोहम जी आपको और आपकी दोनों दीदियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं कि जल्द ही ये सारा जो पैंडेमिक चल रहा है ये सब फटाफट बस ख़त्म हो जाए और सब लोग अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ फिर से यूनाइट हो सके और इन सारे त्योहारों को सेलिब्रेट कर सके। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। एंड पूरा जैसे हम रक्षाबंधन की बात कर रहे हैं और जैसे आपने शुरुआत में कहा वी आर कनेक्टेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आज का जो प्रोग्राम है काफी मैसेजेस है और आई थिंक आपको सुनना पड़ेगा टू हियर मोर, काफी खूबसूरत मैसेजेस। जी हाँ। और क्यों ना इन द मीन टाइम हम एक गाना सुनते हैं ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स, फैमिली, फ्रॉम द वेरी ब्यूटीफुल फिल्म, एक खूबसूरत फिल्म जो थी 2015 साल की, दिल धड़कने दो। जी एक हाँ। काफी टचिंग फिल्म और मैंने तो बहुत एंजॉय की एंड अपूर्वा आई एम श्योर आपने भी बहुत एंजॉय की। जी। लॉट अबाउट फैमिली, ड्रामा, रिलेशनशिप्स और जो प्रॉब्लम्स है जी और हाँ। एंड इट वाज सेट ऑन अ क्रूज और जैसे वो टैकल करते हैं, जी जैसे हाँ। वो प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करते हैं, जी वेरी हाँ। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, वेरी वेल एनालाइज्ड। जी और हाँ। ऑफ कोर्स हस्बैंड एंड वाइफ एंड ऑफ कोर्स भाइयों और बहनों, जैसे हम आज बात कर रहे हैं क्योंकि रक्षाबंधन का जो सीजन है जी हाँ। एंड व्हाट बेटर वे टू ऑनर इट देन प्लेइंग अ ब्यूटीफुल ट्रैक ऑन दैट। बिल्कुल। और दोस्तों आज हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी बॉलीवुड की फिल्में जहाँ पे भाई बहन का एक अलग रिश्ता दिखाया गया था, उस मूवीज़ के हम गाने आज आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो ये जो फिल्म थी दिल धड़कने दो, इसमें प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह बहन भाई का बिल्कुल। रोल अदा किया है इन्होंने। और एक इतना खूबसूरत रिश्ता दिखाया है कि कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि पेरेंट्स के अगेंस्ट भी हम अपने सिबलिंग का प्रोटेक्शन करते हैं। बिल्कुल। जैसे अगर कोई सिबलिंग कुछ बात कहना चाहते हैं या पेरेंट्स उसे समझ नहीं रहे हैं, तो आई थिंक हमारे भाई या बहन उसे ज़्यादा अच्छी तरह से कभी कभी समझ सकते हैं और हमारे साथ खड़े होते हैं। बिल्कुल। और हमें सपोर्ट करते हैं और मदद भी करते हैं जी। कि वो बात हम एक्सप्रेस कर सके। एंड दे एक्ट एज अ ब्रिज। जी बिल्कुल। बहुत बार वो एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। तो यही इसेंस इस फिल्म में था। और दोस्तों आज यही हम करने वाले हैं, एक भाई बहन के रिश्ते के अलग अलग इसेंस और अलग अलग चीज़ें हम यहाँ पे आज हमारे खजाने से धीरे धीरे करके बाहर निकालने वाले हैं। तो दोस्तों अगला गाना जो है दिल धड़कने दो से बहुत ही मज़ेदार गाना है। उठ के अगर आप डांस करना चाहते हैं तो भाई शर्म किस बात की, रक्षाबंधन है, खूबसूरत गाना है तो क्यों ना हो जाए। मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले, चल ऐसा रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो तू मच है तुमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। तेरा ओए मुझे बड़ा तड़पावे, तू देख तो अज भी दिल पर गुड़िए तीर साइक जल जावे। कर दे बिन पिए शराबी चेहरा तेरा गुलाबी, कोई क्यों ना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी। हेलो हेलो दिल दिल से कनेक्ट करना, येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना।
के होर कोई हंसे बिना हाय हंसे बिना हंसे बिना हाय हंसे बिना ठनो जनक तेरा पन दूंगा नक में तो ठनो जनक तेरा पन दूंगा नक में तो ठनो जनक तेरा पन दूंगा नक में तो ठनो जनक तेरा पन दूंगा नक मैं कबूतर हंसे जाते होर कोई हंसे बिना 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 ये बात न मैंने मानी क्यों इतनी खुश है दीवानी तू मुझको ऐसी कहानी समझा दे ये बात है सबने चाही मिले जन्मों का हम राही यह हुआ है कुछ ऐसा ही समझे ना अब मैं जाना कह रही हो क्या फसाना हो प्यार करने से भी मुश्किल है निभाना हो हेलो डोंट माइंड मेरा ये कहना ये लो जरा मेरे टच में रहना श्रोता वेलकम बैक। आप सुन रहे हो रेडियो मनपसंद ऑन CMS कम्युनिटी रेडियो ऑन FM 91.1 और आज आप सुन रहे हैं हमारा स्पेशल कार्यक्रम है ऑन द टॉपिक ऑफ रक्षाबंधन। अपूर्वा, आई थिंक एक काफी स्पेशल टॉपिक जो है भाई बहनों का रिश्ता, हाँ। रक्षाबंधन। ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा, नो मैटर वेयर यू आर स्टेइंग इन द वर्ल्ड, बॉन्ड तो बॉन्ड ही होता है हमेशा। रिश्ते दे रिमेन स्ट्रांग और डिस्टेंस इज नॉट अ बैरियर फॉर एनीथिंग। भाई बहनों एंड फैमिली रिलेशनशिप्स एक काफी जो एक बॉन्ड होता है। जी हाँ, और निखिल मुझे जैसे यादें बहुत सारी हैं भाई बहनों की जब हम बात करते हैं, तो एक खास चीज, एक कॉमन जो होती है वो बचपन में भाई बहनों में बहुत झगड़ा होता है। बिल्कुल चाहे आप सारी बहनें हो या सारे भाई हो या भाई बहनें हो, बचपन में इतने झगड़े होते हैं सारी चीजों के बारे में कि तुमने मेरा कंपोस्ट बॉक्स क्यों लिया, तुमने मेरा पेन क्यों लिया, और तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने वैसे क्यों किया, तुमने मेरा पेंसिल क्यों तोड़ा। बिल्कुल। और रिमोट से तो बहुत झगड़े होते हैं कि टीवी कौन देखेगा और कौन सा चैनल देखना है। तो ये सारी नोकझोंक इतनी सारी होती है बचपन में, और फिर धीरे धीरे जब मैच्योरिटी आने लगती है तो ये थोड़ी सी जो झगड़ी होती है वो कम होने लगती है बहुत ज़्यादा। और बचपन में छोटी छोटी बातें भी इतनी बड़ी लगती हैं कि भाई ऐसे किया, तुमने वैसे किया। और मुझे एक चीज़ याद आ रही है जो सारे ही सिबलिंग्स करते हैं कि अगर दूसरा आपको मारे या दूसरा कुछ भी करे तो बस एक ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस होती है, जोर जोर से रोना। कुछ भी नहीं हुआ है लेकिन आप जोर जोर से रोने लगते हैं और मम्मी डैडी के सामने ऐसे दिखाते हैं जैसे आपको कितनी मार पड़ी है और आपको क्या हो गया है, ताकि फिर उस भाई को या बहन को बहुत डांट पड़े। और फिर जब आप ये सब ओवर एक्टिंग करते हैं, ड्रामा जब करते हैं, तो आपका भाई या आपकी बहन आपको बोलते नहीं चुप करो, सॉरी कुछ नहीं हुआ है, मम्मी को मत बताना, पापा को मत बताना। तो ये एक चीज हर घर में मुझे लगता है जरूर होती है। बिल्कुल डॉब इन करना, फिर झगड़े करना और एक दूसरे की शिकायत करना मम्मी डैडी से। जी, एंड एट दैट एज जैसे आपने कहा, रिमोट, पेंसिल, पेन, रबर जो होता है, जो इस एज जो है एट 4 और 5 और जो एज होता है, इट सीम्स लाइक इट्स द एक्सट्रीम इंटेंसिटी। मैं झगड़े होने के बाद ऐसा डायलॉग्स कभी हमने काफी बार सुना है, मैं आपके साथ कभी नहीं बात करूंगा, मैं आपका शक्ल भी नहीं देखना चाहूंगा, कट्टी। लेकिन it's just a matter of time, हम रियलाइज करते हैं कि वो बॉन्ड कितना स्पेशल है, और no matter what you will never let your sibling go। जी हाँ, लेकिन उस समय पर वो ही बातें ऐसे लगती है जैसे it's end of the world। जी बिल्कुल, like the world has come
crashing down. हाँ, तुमने मेरी बुक फाड़ी, माय गॉड, दैट्स लाइक द एक्सट्रीम थिंग दैट कुड हैपन टू मी. तो जी हाँ, इसी तरह से और एक याद सुनते हैं. संतोष जी जो नागपुर इंडिया वाह. से बात कर रहे हैं, वो इसी तरह की एक याद शेयर कर रहे हैं कि कैसे बचपन में उन्हें अपनी बहन पर गुस्सा आता था, ओहो. लेकिन आगे जाके उन्हें क्या रियलाइज हुआ. चलिए सुनते हैं फिर. नमस्कार, मैं हूँ संतोष, नागपुर इंडिया से. मैं रेडियो मनपसंद का बहुत बड़ा फैन हूँ और रेगुलरली सुनता भी हूँ. फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है. मेरी बड़ी बहन अर्चना, जिसे मैं ताई कहता हूँ, वो बचपन से ही मेरी माँ बन गई. मेरा बहुत ख्याल रखती थी. स्कूल कॉलेज में था उस समय से मेरी सब चीज़ें समेटना, मेरे कपड़े धोना, मेरी पसंद की चीज़ें बनाना, ये सब वो करती थी. लेकिन उस समय मुझे कुछ समझता नहीं था, इसलिए उस पर गुस्सा करता था. लेकिन जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने में मुंबई गया और हॉस्टल में रहने लगा, तब मुझे उसका महत्व पता चला. आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मैं उसे शुक्रिया करना चाहता हूँ और उसका मुझ पर ऐसा ही स्नेह और आशीर्वाद बनाए रहे, यही दुआ आज मैं भगवान से मांगता हूँ. क्या बात है ना. कितना प्यारा लगता है जब लोग अपनी यादें शेयर करते हैं और उनके जो विचार हैं और उनका जो प्यार है वो शेयर करते हैं. तो आज के प्रोग्राम में दोस्तों हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है. और चलिए फिर, जो संतोष जी ने एक बढ़िया सा गाना गाया है, क्यों ना श्रोताओं को वही गाना सुनाया जाए. बिल्कुल. तो संतोष जी, ऐसा लग रहा है ये आपका फेवरेट गाना है, तो क्यों ना सुनते हैं अपूर्वा ये खूबसूरत गाना. जी हाँ, डेडिकेटेड टू यू एंड योर सिस्टर, विशिंग यू बोथ अ वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन. सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है. फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है. फूलों का तारों का सबका कहना है. जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, सबसे सारे जीवन के सपने हैं चूर. जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, सबसे सारे जीवन के सपने हैं चूर. आँखों में नींद ना, मन में चैना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है. फूलों का तारों का सबका
कैसे मुझको गई भूल। हाँ देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ मेरे पास आ कह जो कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। श्रोता वेलकम बैक। आप सुन रहे हो रेडियो मनपसंद ऑन FM 91.1 और आज है हमारा स्पेशल कार्यक्रम ऑन द टॉपिक ऑफ रक्षा बंधन। जी हाँ दोस्तों, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रक्षाबंधन स्टूडियो में और दुनिया भर से इतने सारे लोगों ने अपनी इतनी खूबसूरत यादें हमारे साथ शेयर की है, तो हमें बड़ा मज़ा आ रहा है सबकी यादों को यहाँ आपके सामने लाते हुए। तो दोस्तों, हमारी चुलबुली सी आरजे जो है, आरजे ईरा, चलिए देखते हैं उनकी क्या याद है रक्षाबंधन को लेकर। हेलो अपूर्वा, हेलो निखिल और मेरे सारे रेडियो मनपसंद लिसनर्स को रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद। रक्षाबंधन की अगर बात करें तो ये सभी का एक फेवरेट उत्सव है और मेरा भी। मैं तो अकेली बेटी हूँ अपने माँ बाप की, तो जाहिर है कोई मेरा भाई नहीं था। लेकिन दोस्तों, कुछ तकनीकी खराबी के वजह से हम ये रिकॉर्ड प्ले नहीं कर रहे हैं, तो मुझे ज़रा एक मौका दीजिए, फिर से आपके सामने ईरा का मैसेज मैं लेके आती हूँ। हेलो अपूर्वा, हेलो निखिल और मेरे सारे रेडियो मनपसंद लिसनर्स को रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद। रक्षाबंधन की अगर बात करें तो ये सभी का एक फेवरेट उत्सव है और मेरा भी। मैं तो अकेली बेटी हूँ अपने माँ बाप की, तो जाहिर है कोई मेरा भाई नहीं था। लेकिन मेरे मामा के लड़के थे जिनको मैं राखी बांधा करती थी, अभी भी बांधती हूँ। तो बहुत अच्छा दिन रहता था हमारे जीवन में उस वक्त, क्योंकि वो इंटरनेट का ज़माना नहीं था। तो हम 3 महीने बाद 6 महीने बाद मिलते थे, मतलब रक्षाबंधन के वक्त या फिर दिवाली के वक्त या कोई त्यौहार होता था तो हम मिलते थे और बड़ा मज़ा आता था। एक चैतन्य भरा वातावरण रहता था। हमारे इधर मुंबई में हम नारली पूर्णिमा करके इसे सेलिब्रेट करते हैं और ख़ास करके नारियल की, कोकोनट की चीज़ें हम बनाते हैं और नारड़ी भात जिसे कहते हैं, कोकोनट राइस, ये स्पेशल उसका एक ये है। नारियल की बर्फ़ी हम बनाते हैं और उस दिन पूजा की जाती है। तो दूसरे दिन रक्षाबंधन हम सेलिब्रेट करते हैं और हमारे भाई के पास हम जाते हैं और उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगते हैं। और एक जब हम बचपन में मिलते थे तो मेरे नानी के घर हम मिलते थे, मेरे सारे भाई बहन हम सब मिलते थे उस वक्त, और एक अच्छा और चैतन्य भरा वातावरण उस वक्त रहता था, बड़ा मज़ा आता था। आज भी अगर अभी मैं बात भी कर रही हूँ तो मुझे वो दिन याद आ रहे हैं, मैं एंजॉय कर रही हूँ। अभी भी मैं ऐसे सोच रही हूँ कि वही दिन मेरे सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं और ये बचपन के बड़े ही सुंदर दिन थे। दैट वॉज रियली अ गोल्डन मेमोरीज। मैं कभी भूल नहीं सकती वो दिन। और जाहिर है सभी के लाइफ में ऐसे ही गोल्डन डेज होंगे। तो आप सभी को वंस अगेन आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद और आप एंजॉय करते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के।
थैंक यू ईरा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन के लिए। वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, बहुत ही खूबसूरत मैसेज। और निखिल, क्या आपने देखा इनके आवाज से वो खुशी झलक रही थी और ऐसे लग रहा था कि वाकई में उन्हें सारी वो यादें उनके सामने आ गई हैं और वो बिल्कुल उस बचपन की याद में पहुंच गई थी। ऐसा ही खूबसूरत होता है बचपन। जी। और अपूर्वा, हम जानते हैं कि आपका एक छोटा भाई भी है, इवन यू हैव अ स्मॉल ब्रदर, और आई थिंक आपको जरूर बताना चाहिए, कुछ मेमोरीज और कुछ यादें शेयर करना चाहिए। आय हाय, इतनी सारी यादें हैं निखिल। छोटा भाई, जी हाँ, ये बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक होता है और मुझे लगता है कि जैसे हम दोनों में 5 साल का फर्क है, तो मैं 5 साल बड़ी हूँ और मुझे लगता है कि वैसे तो मुझे मेरी बेटी ने माँ बनाया, लेकिन अगर पहली बार मदरली इंस्टिंक्ट मैंने महसूस की तो वो थी जब मैंने अपने छोटे से भाई को अपने हाथों में लिया था। तो तभी से आई हैव बीन वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट हिम। और एक अलग ही स्वरूप मुझे दिखा है निखिल। बचपन में मैं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी भाई के बारे में और आई वॉज द वन सपोर्टिंग हिम, आई वॉज द वन केयरिंग फॉर हिम। लेकिन ना, जैसे आपका छोटा भाई बड़ा होता है वैसे आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा महसूस होती है कि द टेबल्स टर्न। बिल्कुल। एक ऐसा मकाम आता है लाइफ में कि यू स्टार्ट लुकिंग अप टू योर यंगर ब्रदर और वो आपके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन जाता है। They become your pillar of strength. बिल्कुल। और एक अचानक से इतनी मैच्योरिटी आ जाती है और आपको लगता है ये तो आपका छोटा भाई था, आप इसे इतना संभालते थे और अब वो आपको संभालता है। तो वैसे ही है, हमारा भी रिश्ता बड़ा खट्टा मीठा सा था। बचपन में नोक झोंक जैसे कि मैंने कही वो तो होती ही थी, लेकिन आई थिंक एक जब मैच्योरिटी आ जाती है तो उसके बाद हम एक दूसरे का सबसे बड़ा सपोर्ट आई थिंक है। और दुआ करती हूँ कि ऐसे ही हमारा सपोर्ट जो एक दूसरे का है वो बना रहे। तो अपूर्वा, यू हैव शेयर्ड ऑल दिस ब्यूटीफुल थिंग्स। आपने काफी ब्यूटीफुल खूबसूरत यादें शेयर किए। तो आई थिंक आज हम आपके लिए एक सरप्राइज ड्रॉप करेंगे। और वो क्या है? भारत से। तो आई थिंक एक स्पेशल सरप्राइज, एक स्पेशल मैसेज आपके लिए प्ले करेंगे आज। बिल्कुल एक धमाकेदार सरप्राइज। तो आई एम श्योर इट मस्ट हैव कम एज अ शॉक टू यू। जी हाँ, बिल्कुल। और क्या आप बताना चाहेंगे कि वो सरप्राइज आखिर है क्या? आई थिंक सब लोगों को सुनना ही चाहिए। तो दोस्तों, ये है रेडियो मनपसंद और जैसे हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन टॉपिक पर, तो सुनेंगे एक खूबसूरत बाइट। रेडियो मनपसंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्ते। मेरा नाम अमर रानडे है और मैं आरजे अपूर्वा का छोटा भाई हूँ। सबसे पहले तो मैं आरजे अपूर्वा और सभी आरजेस को बताना चाहता हूँ कि मैं आप सबका बहुत बड़ा फैन हूँ। अपने रूटीन में से टाइम निकाल के मैं हमेशा रेडियो मनपसंद के प्रोग्राम या मुंबई इंडिया में सुनता हूँ आपके रेडियो मनपसंद ऐप के द्वारा। सो बेसिकली मुझे पता चला कि आज का प्रोग्राम राखी स्पेशल है, तो सोचा क्यों ना मैं मेरी बड़ी बहन अपूर्वा के साथ मेरी कुछ खट्टी मीठी यादें आप सभी के साथ शेयर करूं। तो वैसे तो काफ़ी यादें और किस्से हैं बताने जैसे। कुछ एकदम ट्रिवियल सी बातें हैं, कुछ ट्रिवियल सी यादें हैं, तो कुछ काफ़ी एकदम ज़िंदगी को शेप करने वाली। सो जैसे कि जब हम स्कूल में थे बचपन में, तब मेरा ड्राइंग बहुत बुरा था। इतना बुरा कि मैं बनाना टाइगर चाहता था और लोग उसे कुत्ता समझते थे। सो अब समझ जाओ कितना बुरा था। तो होमवर्क में जब मुझे कोई भी ड्राइंग बनाना रहता था तो मैं हमेशा मेरी दीदी को रिक्वेस्ट करता था और ये रिक्वेस्ट हमेशा सोने के 1-2 मिनट पहले बताता था। तो वो हमेशा मेरे पे चिढ़ जाती थी और ताने सुनाती थी कि तुझे सोने के पहले ही क्यों सोचता है, पूरा दिन भर क्यों नहीं बताता। बट शी ऑलवेज मेड श्योर शी हेल्प मी एंड हमेशा उसने मुझे हेल्प किया। तो मेरे दोस्तों को पता ही नहीं चलता था, स्कूल फ्रेंड्स को, कि स्कूल में इतनी वाहियात ड्राइंग बट घर पे इतनी अच्छी ड्राइंग कैसे बना लेता है। सो अनदर थिंग जो मुझे याद कि शी हैज़ ऑलवेज बीन प्रोटेक्टिव अबाउट मी। जैसे बचपन में सोसाइटी के दोस्तों को उसने पहले दिन ही बता दिया था कि ये मेरा छोटा भाई है, अगर किसी ने इसे हाथ लगाया तो तुम्हारी खैर नहीं टाइप्स। सो मैं बड़ा सीना चौड़ा करके सोसाइटी में चलता था कि नोइंग दैट शी इज़ ऑलवेज देयर बिहाइंड मी। सो और इसके सिवा मेरे लाइफ के काफ़ी करियर का ये
या कॉलेज डिसीजन मेकिंग, सारे डिसीजन मेकिंग में उसने काफ़ी मुझे हेल्प किया है एंड 100% ऑफ द टाइम वो मेरे बेस्ट इंटरेस्ट में ही रहा है या मेरे लिए हेल्पफुल रहा है वो काफ़ी. सो दिस इज टू माई लविंग सिस्टर अपूर्वा, who is part-time annoying but full-time loving, and no doubt she is my role model, and thank you very much to her for being there in my life. Thank you. हाय हाय निखिल, आपने इतना बड़ा सरप्राइज देके 4 चांद लगा दिए आज के दिन में. Such a warm touching message. बिल्कुल बिल्कुल. तो जी हाँ, जैसे कि मेरे भाई ने कहा कि मैं पार्ट टाइम एनोइंग हूँ लेकिन फुल टाइम लविंग हूँ. Honesty is the best policy. बिल्कुल बिल्कुल. तो चलिए फिर एक गाना सुनते हैं. एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी इकबाल नाम की, जहाँ पर बहन भाई का ऐसा ही खूबसूरत रिश्ता दिखाया गया था, जहाँ पे श्रेयस तलपदे बनना चाहते हैं क्रिकेटर, लेकिन उनके पिताजी अगेंस्ट है उनके. तो उनकी छोटी बहन, हालांकि इतनी छोटी सी है वो, लेकिन वो कैसे उन्हें मदद करती है अपने प्रैक्टिस सेशंस पूरे करने के लिए, और किस तरह से उन्हें बचाती है अपने पापा से. She's behind him, rock solid. बिल्कुल सही. तो इसी खूबसूरत कहानी से एक गाना है आशाएं. चलिए सुनते हैं ये गाना और आगे आप सबके साथ बातचीत हम जारी रखेंगे. आशाएं 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 आशाएं, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास. आशाएं आशाएं आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार. आशाएं आशाएं आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले. आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की. अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी. आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की. अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी. उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ. आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की. अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी. आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की. अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी. गुजरे ऐसी हर रात रात, हो ख्वाहिशों से बात बात. आशाएं लेकर सूरज से आग आग, गाए जा अपना राग राग. आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा. आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की. अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी. आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे
श्रोता वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद ऑन FM 91.1 CMS कम्युनिटी रेडियो। और आज हम आपका स्पेशल रक्षाबंधन का कार्यक्रम सुन रहे हैं। और अपूर्वा, हम एक स्पेशल खूबसूरत गाना सुन रहे थे, आशाएं फ्रॉम द फिल्म इकबाल, येट अनदर फिल्म ऑन ब्रदर एंड सिस्टर एंड द स्पेशल बॉन्ड दे शेयर। बिल्कुल जी हाँ। तो दोस्तों, आज सेलिब्रेट कर रहे हैं रक्षाबंधन और इतने सारे मैसेजेस हमें आ रहे हैं और मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आ रहे हैं निखिल, लिसनर्स के, कि वो प्रोग्राम सुन रहे हैं और उन्हें बहुत पसंद आ रहा है प्रोग्राम। जी हाँ, तो ऐसे ही हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है। और ज्योति जी जो हैं, ज्योति जोशी जी, उनका भी मैसेज आया है कि उन्हें प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है और उन्हें पुराने दिनों की यादें भी आ रही हैं। वो कहती हैं कि जो सारे लोगों की यादें हैं वो तड़का लेके आए हैं प्रोग्राम में। और वैसे तो वो 3 बहनें थी, लेकिन वो बहुत क्लोज हैं और उनके कुछ कजिन्स हैं, तो कजिन्स के साथ वो रक्षाबंधन सेलिब्रेट करती थी। जी हाँ, और ज्योति जी, बहुत ही बड़ी बात है कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम सुनते वक्त आपको बचपन की यादें अगर याद आ रही हैं, तो भाई इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है। हमें लगता है हम आज बिल्कुल सक्सेसफुल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच ज्योति जी, आपके फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप एंजॉय कर रहे हैं तो ये सुनकर हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स आई होप सब लोग एंजॉय कर रहे हैं ऑन दिस ब्यूटीफुल सीजन ऑफ रक्षाबंधन। जी हाँ, तो अगला जो मैसेज है निखिल, वो कैनबरा से गणेश कासार जी हैं, इनका है। तो चलिए सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो अपूर्वा, हेलो निखिल, कैसे हो आप? हेलो अपूर्वा, हेलो निखिल, कैसे हो आप दोनों? आप जो भी कर रहे हो रक्षाबंधन के लिए वो बड़ा ही खास है और खास दिन है रक्षाबंधन का। तो मुझे ये शेयर करना बहुत ही अच्छा लगेगा कि इस साल हमारे घर में पहली बार हम रक्षाबंधन मना रहे हैं, क्योंकि मेरा बेटा आरुष, जो कि अभी 10 साल का होने वाला है, और इस साल हमें बेटी भी हुई है, तो उन दोनों के लिए ये पहला ही रक्षाबंधन है। और ये खास इसीलिए है क्योंकि मेरा बेटा अभी 10 साल का 3 अगस्त को होने वाला है और 3 अगस्त को ही रक्षाबंधन है, तो उसके लिए तो बहुत ही एक्साइटेड है और हम सब काफ़ी खुश हैं। तो बस यही मुझे शेयर करना था। सो हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच। तो थैंक यू गणेश जी फॉर योर वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। और ये है हमारा रक्षाबंधन का कार्यक्रम एंड ऑफ कोर्स हम मेनी मोर मैसेजेस सुनेंगे, लेकिन गणेश जी का काफी खूबसूरत वेरी टचिंग मैसेज। जी हाँ, और कितनी बड़ी बात है कि पहली बार रक्षाबंधन ये सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्योंकि घर में प्यारी सी छोटी सी लक्ष्मी आई है। जी हाँ, तो बहुत बड़ी बात है और आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। और जी हाँ, हम जानते हैं कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा होने वाला है। और निखिल, एक याद है बचपन की, जैसे जब गणेश जी ने ये शेयर की तो मुझे याद आ रहा है कि जब भाई के लिए राखी चूज करना, क्योंकि बाजार में इतनी सारी अलग अलग किस्म की राखियां होती थी, तो बस एक राखी सिलेक्ट करने में इतना टाइम, इट यूज्ड टू बी अ बिग थिंग कि बाजार में जाके राखी खरीदनी है, तो आप ये चाहते थे कि आपकी राखी सबसे खूबसूरत हो। और बचपन में तो वो बहुत बड़ी बड़ी सी होती थी, कभी कार्टून शेप की वगैरह भी राखियां मिलती हैं, मिक्की माउस बना हुआ है या काफी फैंसी, काफी छोटा भीम और बाल गणेश वगैरह बना हुआ है। तो बचपन में तो वो सारी राखियां बहुत पसंद आती है सबको, और धीरे धीरे जाके फिर वो और सोबर बनने लगती है। तो गणेश जी, आप सबको और आपकी फैमिली को बहुत सारी बधाइयाँ। आरुष को हैप्पी बर्थडे, और आशा करते हैं कि नन्ही सी परी और आरुष का ये दिन बहुत स्पेशल हो। आपके लिए एक अगला गाना जो हम सुनने वाले हैं वो है झूला बाहों का, फिल्म डोली सजा के रखना से। तो वो ऐसा गाना था जहाँ पे बड़े भाइयों की छोटी सी बहन है और किस तरह से वो बहन अपने भाइयों के लिए गाना गाती है। तो आई थिंक गणेश जी, आपके लिए, आपके फैमिली के लिए ये गाना बिल्कुल एप्ट होने वाला है, तो ये गाना ज़रूर सुनेंगे। लेकिन उससे पहले और एक मैसेज है जो है US से आया हुआ।
तो टेक्नोलॉजी की वजह से देखिए निखिल, सारी दुनिया हमारे यहाँ स्टूडियो में आ पहुंची है। सब लोग कनेक्टेड है रिगार्डलेस ऑफ व्हिच कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड यू आर इन। बिल्कुल। तो चलिए सुनते हैं नयना जी क्या कहना चाहती हैं। Hi, this is Nayana from US. To all the listeners of Radio Manpasan, Happy Raksha Bandhan. A small message to my 4 older sisters, Aruna, Mangala, Meena and Radha, who have loved and pampered me and spoiled me and supported all my life. And I would like to say we don't have a brother, but we have each other. Happy Raksha Bandhan. बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, काफी एक टचिंग मैसेज था फ्रॉम नैना जी ऑल द वे फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड कीप लिसनिंग एंड लविंग ऑल द वार्म सपोर्ट एंड फीडबैक ऑन आवर स्पेशल कार्यक्रम ऑफ रक्षाबंधन। जी हाँ, और उनका जो वो एक पोएटिक अंदाज था कि वी डोंट हैव अ ब्रदर बट वी हैव ईच अदर, बहुत खूबसूरत। तो चलिए अगला गाना सुनते हैं फिल्म डोली सजा के रखना से। बहुत स्पेशल बॉन्ड था बड़े भाइयों की, 4 बड़े भाइयों की छोटी सी बहन। तो आप सोच सकते हैं कितने ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं सब अपने छोटी सी बहन को लेकर। तो यही एक खूबसूरत गाना है छोटी बहन के तरफ से बड़े भाई के लिए।
श्रोता वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद ऑन CMS कम्युनिटी रेडियो और आप सुन रहे हैं हमारा स्पेशल कार्यक्रम ऑन रक्षाबंधन। एंड टू कोट इट वेरी स्पेसिफिकली, आई प्रे फॉर यू टू हैव पीस, गुड हेल्थ, happiness and all the good things in life. Happy Rakhi, happy Raksha Bandhan and the festival of Raksha Bandhan to cherish the beautiful memories, jo khoobsurat yadein, and to strengthen the bond we share. So I think a beautiful thought on Raksha Bandhan. A beautiful thought from रक्षा बंधन। और आज जैसे हम बात करें एक रक्षा बंधन पर हम स्पेशल एक कार्यक्रम जो सुन रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हम सुनेंगे बाइट्स ऑल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो और एक खूबसूरत बाइट सुनेंगे फ्रॉम इंडिया, तो जी हाँ, अपूर्वा आई थिंक सुनना ही चाहिए। जी हाँ, और ये जो बाइट है निखिल, ये आया है खास इंडिया से और ये है जगदीश जी की बहन द्वारा। तो चलिए फिर हमारे जो बॉलीवुड गुरु हैं जगदीश जी, उनकी बहन उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं। श्रोता, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी, लेकिन हम बाइट लोड करेंगे और हम सुनेंगे एक स्पेशल बाइट फ्रॉम जगदीश जी सिस्टर ऑल द वे फ्रॉम इंडिया ऑन द टॉपिक ऑफ रक्षा बंधन। दोस्तों यहाँ पे निखिल बाइट लोड कर रहे हैं, तब तक हम एक और बाइट सुनने वाले हैं और ये जो बाइट है ये भी आया है US से। तो चलिए सुनते हैं गिरीश जी क्या कहना चाहते हैं। Hi, this is Girish from Florida. We love Radio Manpasand and especially the seasoned RJ Jagdish, the thoughtful RJ Nikhil and the spontaneously and awesomely funny RJ Apurva. When I think of my sister, I think of her immense potential for the impact of her genius on herself, her family and the society at large. She is a great influential aunt to my daughters and a great sister-in-law to my wife. Happy Raksha Bandhan, Gauri. And a special shout out to my cousin sister Ketki on this Raksha Bandhan. Gauri, Ketki, happy Raksha Bandhan and enjoy your day. तो ये था एक खूबसूरत मैसेज गिरीश जी का और आप देख सकते हैं कि कितना प्यार था और उनके जो शब्द थे अपनी बहन के लिए, उससे झलक रहा था कि ये कितना ज़्यादा प्राउड फील करते हैं अपनी बहन के बारे में और कितना ज़्यादा स्नेह है दोनों में। A very warm, very beautiful, touching message from Girish ji to his sisters and Raksha Bandhan, may the bond continue. जी हाँ दोस्तों, तो हमें एक और मैसेज प्ले करना था जगदीश जी की बहन का जो हम लोड नहीं कर पा रहे थे, सॉरी, लेकिन अब ये मैसेज रेडी है तो चलिए सुनते हैं। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। सबसे पहले तो आपको सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। ये गाना जब भी मैं सुनती हूँ तो बचपन की यादें ताज़ा होती हैं। मेरे दोनों भाई सतीश और जगदीश, उनके नाम में ईश का वास है और हमेशा भगवान की तरह मेरे सुख दुख में मेरे साथ होते हैं। दोनों की लंबी आयु हो और मेरी भी आयु उनको लग जाए, यही कामना करती हूँ। जी हाँ, वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फ्रॉम जगदीश जी's elder sister from India और वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। और जगदीश जी, वी होप यू एंजॉयड दिस ब्यूटीफुल मैसेज फ्रॉम योर सिस्टर ऑन रक्षाबंधन। तो अपूर्वा, क्यों ना हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, तो मुझे लगता है जो जगदीश जी की बहन है निखिल, ये बिल्कुल सूट करती है उनकी बहन। बिल्कुल, ये गाना जो उन्होंने गाया है, म्यूजिक लवर, इतना खूबसूरत गाना गाया है। तो चलिए फिर इन सब को बहुत बहुत सारी बधाइयाँ और एक खूबसूरत गाना उन्होंने गाया है।
तो अगला गाना हम सुनने वाले हैं फिल्म मजबूर से। एक बहुत खूबसूरत बहन भाई का रिश्ता दिखाया था अमिताभ बच्चन और फरीदा जलाल के बीच में। तो ये जो फिल्म थी, यहाँ पे फरीदा जलाल व्हीलचेयर बाउंड है और किस तरह से इन दोनों का प्यार है और किस तरह से ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उसी पर ये फिल्म आधारित है। तो एक अलग फ्लेवर हमें देखने के लिए मिला था इस बहन भाई के रिश्ते का। तो चलिए फिर ये गाना सुनते हैं। बहुत खूबसूरत गाना है श्रोताओं। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के। ये है CMS 91.1 FM। दोस्तों, अगर आप रेडियो मनपसंद के ऐप पर कोई डिफ़िकल्टी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कोई तकनीकी परेशानियां एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आप 91.1 FM पर ट्यून इन कर सकते हैं, या फिर CMS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी आप हमारा लाइव कार्यक्रम सुन सकते हैं। तो सुनते रहिए, तड़का मारते रहिए। देखा फूलों को कांटों पे सोते हुए, देखा तूफान को कश्ती डुबोते हुए। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। बिगड़ी किस्मत संवर जाएगी, एक दिन बिगड़ी किस्मत संवर जाएगी। ये खुशी हमसे बचकर किधर जाएगी, गम न कर जिंदगी यूं गुजर जाएगी। रात जैसे गुजर गई सोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। सुन ले जो मैंने सुना एक दिन, तू भी सुन ले जो मैंने सुना एक दिन। बाग में सैर तो मैं गया एक दिन, एक मालन ने मुझसे कहा एक दिन, खेल कांटों से कलियां पिरोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। भर आई फिर क्यों किसी बात पर, आंख भर आई फिर क्यों किसी बात पर। कर भरोसा बहन भाई की जात पर, हाथ रख दे यकीन
पर मुस्कुरा दे जरा यूं ही रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद और ये है CMS 91.1 FM पूरा तड़का लगा के। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है वो है रक्षाबंधन स्पेशल और हम बहुत सारी यादें शेयर कर रहे हैं, बहुत सारे लिसनर्स की जो बहन भाई वाली यादें हैं और जो बचपन की खट्टी मीठी सी यादें हैं, उन्हीं को आज हम शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, तो जो सिबलिंग्स के साथ हमारा रिश्ता होता है ये बिल्कुल एक टॉम एंड जेरी वाला रिश्ता होता है और सब जानते हैं कि ये जो बॉन्ड होता है ना निखिल, ये भले किसी बारे में झगड़ा करे और एक दूसरे को एक बिल्कुल पिटाई करे एक दूसरे की, लेकिन अचानक से जब मम्मी डैडी कुछ कहते हैं या जब ये पार्टनर्स इन क्राइम होते हैं और जब मिलजुल के कोई बदमाशी करते हैं तो मम्मी डैडी के सामने ये बड़े इनोसेंटली एक हो जाते हैं। तो जैसे मुझे याद है कि भले बचपन में एक दूसरे की पिटाई करे, एक दूसरे से झगड़ा करे, लेकिन अगर बाहर जाके चुपके से पानी पूरी खानी है या कोई मूवी देखनी है या कहीं पे आप लेट हो गए तो ये बिल्कुल आपको घर पे आके कैसे छुपाना है और किस तरह से नहीं बताना है, ये सारी चीज़ें जो है ये बहन भाई की खुराफती दिमाग इन दोनों का बिल्कुल चलने लगता है इस बारे में। United we stand, divided we fall. जी तो हाँ। I think I couldn't have said it better than that. जैसे आपने कहा when the mischief is happening, बिल्कुल जब एक साथ यूनाइट होते और झगड़े तो मम्मी डैडी का सपोर्ट। जी हाँ बिल्कुल। तो मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें याद है, जैसे कभी अगर ग्लास वगैरह फूट जाए या कुछ इस तरह की चीजें हो जाए और मम्मी डैडी घर पे नहीं है तो फटाफट किस तरह से आपको क्राइम सीन से सबूत मिटाना जिसे कहते हैं वो किस तरह से होता है, ये बहन भाइयों से बढ़कर सिबलिंग से बढ़कर कोई भी नहीं समझ सकता। तो इसी तरह की और एक बहन भाई की खट्टी मीठी जोड़ी है कार्तिक और नीलम की और ये है मुंबई इंडिया से। तो देखते हैं कि ये दोनों क्या शेयर करना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, ये है मेरी बड़ी बहन नीलम और ये मेरा छोटा भाई कार्तिक। आज हम कुछ किस्से आप लोगों से शेयर करने वाले हैं, हमारे भाई बहन वाले मोमेंट्स। एक किस्सा जो मुझे बहुत याद है या एक किस्सा जो ये बहुत ही दिल के करीब है वो है मूवीज़। हम दोनों मूवीज़ के लिए पागल है और बट ऐसा नहीं कि कोई भी मूवीज़ देखेंगे, थोड़ा कंटेंट अच्छा होना चाहिए, थोड़ा मिर्च मसाला होना चाहिए और थोड़ी डिशम भी होनी चाहिए, राइट। और सारे साइंस फिक्शन मूवीज़ जैसे कि एवेंजर्स या फिर एक्समैन सीरीज़ या फिर हैरी पॉटर, ये सब तो आज भी बैक टू बैक देख सकते हैं। तो एक टाइम था जब कार्तिक शायद जूनियर कॉलेज में था और मैं मेरे ग्रेजुएशन के तरफ मेरा ग्रेजुएशन कर रही थी और तभी काफ़ी इंग्लिश मूवीज़ आया करते थे और सिलेक्टेड थिएटर्स में ही सिंगल स्क्रीन वाले राइट, तभी फेमस थे सिंगल स्क्रीन, वहाँ पे ही सिर्फ वो प्ले किया करते थे। तो एक किस्सा ये याद आता है मुझे कि हम लोग ने एक सैटरडे को उठे, आज मूवी देखनी है, फटाफट ब्रेकफास्ट करके निकले और बैक टू बैक 3 मूवीज़ देखकर घर पे पहुँचे। और तभी मोबाइल्स नहीं थे तो मम्मी सोच रही थी कि दोनों बच्चे गए कहाँ, एक मूवी देख के आने वाले थे। वापस आने के बाद जब बोला कि बैक टू बैक 3 मूवीज सेम थिएटर में देख के आए, जो जम के पिटाई तो फिर पहले तो डांट पड़ी बट फिर वो भी हंसने लगी कि क्या दोनों पागल है कि बैक टू बैक मूवीज देखने आए। काफी मजे किए हैं, झगड़े भी किए हैं। नीलम, और एक किस्सा याद है? हम लोग जब स्कूल में से आते थे तो आपकी साइकिल थी हीरो रेंजर, हाँ, जेंट्स वाली, और मेरी साइकिल थी BSA चैम, लेडीज वाली, राइट। और हम स्कूल से आते थे तो पॉकेट मनी तो ज़्यादा नहीं मिलती थी तभी, जो भी 90s में थे
तो एक रूटीन बन गया था हर रोज स्कूल में से आते वक्त 2 रुपए की रेलिश करके एक चॉकलेट मिलती थी 5 स्टार की तरह, बट रेलिश का टेस्ट कंप्लीटली डिफरेंट था और 5 स्टार से कंप्लीटली हटके थी वो। सो वो टेस्ट अभी भी जबान पे या दिमाग में याद है। तो हम रूटीन बना लिए थे दोनों ने कि जब भी स्कूल से रिटर्न आना है तो पॉकेट मनी में से बचा के, अगर खुद के पास नहीं तो एक दूसरे के पास से 2-2 रुपए उधार लेते थे और रेलिश चॉकलेट खा के ही घर आते थे। तो क्या बोलते हो नीलम, वापस ढूंढना है कहीं पे रेलिश मिलता है क्या? शायद मिल जाए, चलो ढूंढते हैं। तो इसी के साथ आप सब लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन हम दोनों की तरफ से, और हैप्पी रक्षाबंधन गाइस एंड एंजॉय। तो बहुत ही प्यारी याद इस बहन भाई की जोड़ी ने हमारे साथ शेयर की है दोस्तों। और कितनी खास बात है ना निखिल, वो बचपन में छोटी छोटी सी चीजें होती है, जैसे रेलिश चॉकलेट की इन्होंने बात की, तो हमें तब पता नहीं होता है कि ये आगे जाके इतनी बड़ी बात हमारे लिए बन जाएगी कि हमें जिंदगी भर ये छोटी छोटी चीजें याद आएंगी। जी, और ऐसा लग रहा है इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फ्रॉम कार्तिक एंड नीलम, एंड ऑफ कोर्स मे द ब्रदर एंड सिस्टर बॉन्ड कंटिन्यू। और ऑफ कोर्स काफी खूबसूरत यादें उन्होंने शेयर की है। ऐसा लग रहा है पूरा दे वर ट्रूली मूवी बफ्स, एंड आई थिंक हम कह सकते हैं स्टिल ट्रू मूवी लवर्स। बिल्कुल, तो मे द बॉन्ड कंटिन्यू। ये तो बिल्कुल एक इंडियंस की खास बात है, हमें मूवीज जोड़े रखती हैं। जी, दैट दे कीप अस कनेक्टेड रिगार्डलेस। हम इतने फिल्मी हैं दिल से, जी, तो हमें बॉलीवुड एक दूसरे से जोड़े रखता है, एंड दैट्स वन कॉमन फैक्टर बिटवीन एवरीबडी आई थिंक। तो ऐसी ही कुछ याद है, और एक याद है, ये याद जो है ये शेयर कर रही हैं समृद्धि जी पुणे से। तो देखते हैं ये कौन सी याद शेयर करती हैं रक्षाबंधन को लेकर। वैसे बड़ी मजेदार से याद है निखिल, मैंने सुनी है, तो आप भी सुनिए जरा। बिल्कुल। श्रोता, हम कोशिश कर रहे हैं, वी आर जस्ट लोडिंग द बाइट, तो सुनते हैं और एक स्पेशल मैसेज। रेडियो मनपसंद, मैं आपकी रेगुलर लिसनर समृद्धि फ्रॉम पुणे इंडिया। रक्षाबंधन का त्योहार पास आते ही इतनी सारी बचपन की याद। हेलो रेडियो मनपसंद, मैं आपकी रेगुलर लिसनर समृद्धि फ्रॉम पुणे इंडिया। रक्षाबंधन का त्योहार पास आते ही इतनी सारी बचपन की यादें फिर याद आने लगती हैं। भाई बहनों के साथ बिताए पल, कुछ नोक-झोंक वाले, तो कुछ प्यार वाले, तो कुछ केयर वाले। एक ऐसा ही किस्सा याद आ रहा है। घर में हम सब छिपकली से बहुत डरते हैं। एक बार पापा घर पर नहीं थे और भैया के ऑफिस जाते समय सुबह सुबह छिपकली दिखाई दे गई। तो भैया को बोला गया कि प्लीज ऑफिस जाने से पहले इस छिपकली को बाहर निकाल कर जाना। अब दिन भर हम इस छिपकली के साथ रहेंगे कैसे, ये सोचकर भैया बेचारे छिपकली भगाने में लग गए और उसे भगाते हुए स्टूल पर चढ़े और बैलेंस बिगड़ गया और भैया हाथ के बल पर स्लिप हो गए और उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। उस वक्त ये हमें बहुत तकलीफ दे गया, लेकिन जब हम अब सब मिलते हैं और इस पल को फिर याद करते हैं तो बहुत हंसते हैं। हम सब भाई बहनों का प्यार ऐसे ही बना रहे, सब हमेशा खुश रहें, मस्त रहे और स्वस्थ रहें। जी हाँ, तो एक बड़ी खट्टी मीठी सी याद जो इनके भाई इनके साथ खड़े हुए अगेंस्ट द चिपकली, आई थिंक बहुत ही प्यारी याद है। और जैसे वो कहती है कि उस समय पर इन्हें बुरा लगा था और अच्छा नहीं लगा था जब भाई का हाथ टूट गया था, लेकिन बाद में जब याद करते हैं तो इन्हें बड़ी हंसी आती है और ये बड़ा एक किस्सा बन जाता है, समथिंग यू लुक बैक ऑन। तो अपूर्वा, आई थिंक मैं तो काफी एंजॉय कर रहा हूँ और जैसे आपने कहा सब लिसनर्स एंजॉय कर रहे हैं, सब श्रोता एंजॉय कर रहे हैं। ऑल द ब्यूटीफुल एंड वार्म लविंग मैसेजेस एंड बाइट्स फ्रॉम पुणे टू नागपुर, मुंबई और यूएसए भी। जी हाँ, और कैनबरा भाई हमारे, वो तो है ही, कैनबरा वासी भी कुछ कम नहीं, इन्होंने भी भर भर के प्यार भेजा है और भर भर के अपने मैसेजेस भेजे हैं। जी हाँ, तो ऐसा लग रहा है वी आर कीपिंग एवरीवन कनेक्टेड। तो आई थिंक कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम और अपूरा एक कैची गाना सुनेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ रक्षाबंधन, एक भाई बहनों का रिश्ता, अपुन बोला
from जी the हाँ। film जोश, और I think lot of special memories associated with this song. दोस्तों, और ये फिल्म से हम गाना इसलिए लाए हैं क्योंकि इसमें हमने ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान को बहन भाई के रोल में देखा था, और ये जुड़वा बहन भाई दिखाए थे दोनों। Very different role from the usual cut pairing they have. जी हाँ, तो मैक्स और शर्ली ये रोल इन्होंने किया है, और इतना मजेदार इनका रिश्ता दिखाया है। जो मैक्स है, हालांकि ये ट्विन ब्रदर है ऐश्वर्या राय के मूवी में, उन्हीं के एज के हैं, लेकिन एक भाई किस तरह से एक प्रोटेक्टिव होता है अपनी बहन को लेकर, चाहे वो छोटा भाई हो, बड़ा हो या जुड़वा भाई हो, तो किस तरह से वो प्रोटेक्टिव है। और कोई भी लड़का अगर देख भी ले ऐश्वर्या राय की तरफ, तो वो बस जाके उसकी पिटाई किस तरह से होती है और किस तरह से दोनों का रिश्ता है, ये बहुत खूबसूरत दिखाया है इस फिल्म में। इसीलिए इस फिल्म से हम गाना आपके लिए लेके आए हैं। कैची ट्रैक है, अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला। तो चलिए सुनते हैं ये गाना फिल्म जोश से। अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला। अपन जब भी सच्ची बोलता है, उसको झूठ काहे को लगता है रे। ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे ना दिल में हाँ होएगा। ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे ना दिल में हाँ होएगा। आज नहीं तो कल बोलेगी, ए तू टेंशन काहे को लेता रे। अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला। अपन जब भी सच्ची बोलता है, उसको झूठ काहे को लगता है रे। समंदर किनारे ले जाके रे बोल दे खुल्लम खुल्ला। अरे मैंने उसे बुलाया तो कम कड़ी खिलाया, फिर देख के मौका मारा चौका, दिल की बात बताया रे। ये क्या बताया रे। अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला। अपन जब भी सच्ची बोलता है, उसको झूठ काहे को लगता है रे। ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे ना दिल में हाँ होएगा। ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे ना दिल में हाँ होएगा। आज नहीं तो कल बोलेगी, ए तू टेंशन काहे को लेता रे। अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला। अपन जब भी सच्ची बोलता है, उसको झूठी लगता है यार। भगा के ले जा, समझेगी तेरी बात को। अरे घर से भगा के ले गया था उसको आधी रात को। ये सेटिंग नहीं किया। अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला। अपन जब भी सच्ची बोलता है, उसको झूठ काहे को लगता है यार। ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे ना दिल में हाँ होएगा। ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे ना दिल में हाँ होएगा। आज नहीं तो कल बोलेगी, ए तू टेंशन काहे को लेता रे। अपन बोला तू मेरी लैला, वो
अपन जब भी सच्ची बोलता है ये उसको हमेशा ही झूठ लगता है यार. श्रोता वेलकम बैक. आप सुन रहे रेडियो मनपसंद ऑन CMS कम्युनिटी रेडियो ऑन FM 91.1 और आज हमारा स्पेशल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं ऑन द टॉपिक ऑफ रक्षाबंधन. तो अपूर्वा आई थिंक और कंटिन्यू करना चाहेंगे स्पेशल लविंग एंड वार्म मैसेजेस. जी हाँ बिल्कुल. तो अभी अभी आपने जो गाना सुना दोस्तों, मजेदार सा गाना था जहाँ पे एक बहन मदद कर रही है अपने भाई की कि वो एक अपनी गर्लफ्रेंड को पटा सके और थोड़ी सी उनमें सेटिंग हो सके. तो जी हाँ, बहन भाई का कंट्रीब्यूशन इस मामले में भी बहुत होता है. जैसे वो बचपन से और टीनेज से बाहर आते हैं तो ये भी एक अलग सा तड़का होता है बहन भाई के रिश्ते का. दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस हैं. और एक मैसेज आया है नंद कुमार जी का. निखिल, ये हमारे फैमिली फ्रेंड है, इंडिया में रहते हैं और मैंने देखा है इनमें बड़ा अच्छा बॉन्ड है. इनके सारे भाइयों में बहनों में बड़ा अच्छा बॉन्ड है और सारे समय पर वो बड़े एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं. लेकिन उनकी एक थोड़ी सी बुरी याद भी है तो वो भी उन्होंने शेयर की है. तो हम वो याद सुनेंगे उनकी और फिर हम बातें हमारी जारी रखेंगे. अपू, रक्षाबंधन के बारे में हमारी यादें कुछ ठीक नहीं है. हमें तो बहुत ही दुखदायक फेस्टिवल में से एक है, क्योंकि हम लोग जब बच्चे लोग थे तब तो हम लोग ये जो रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन करते ही नहीं थे. यहाँ पर रहते हुए भी दिवाली सेलिब्रेट करते थे लेकिन रक्षाबंधन नहीं. ये तो हमारी शादी होने के बाद में उमा जो है, क्योंकि उमा को भाई नहीं थे कोई, इसीलिए वो मेरे भाई को राखी बांधते थे, मेरे सभी भाई लोगों को. तो 1993 में मेरा एक भाई जो है अपने ऑफिस के लोगों के साथ में रक्षाबंधन के दिन तुंगारेश्वर चला गया था पिकनिक मनाने के लिए. और उस दिन दोपहर में हम लोग दोनों राखी लेने के लिए जा रहे थे, तभी उनके फ्रेंड्स में से एक आदमी आकर के बताया था कि वो तुंगारेश्वर के पानी में चला गया है और ऑफ हो गया. इसके बाद में उमा ने किसी को भी राखी बांधना उचित नहीं समझा और उसने वो सेलिब्रेट करना भी छोड़ दिया. तो हर साल रक्षाबंधन का दिन जो है हमको दुख भरा होता है, इसीलिए हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते. जी हाँ, तो ये एक याद शेयर की है नंद कुमार जी ने भारत से. तो वो कहते हैं कि क्योंकि एक बुरी याद जुड़ी हुई है तो वो ये त्योहार सेलिब्रेट नहीं करते. लेकिन मुझे ऐसे लगता है निखिल कि, और ये मैसेज हमने आज इसीलिए शेयर किया इनका, ये भले ही एक दुख भरा मैसेज था लेकिन हमने इसलिए शेयर किया क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि किसी दिन से एसोसिएटेड नहीं होता है जो प्यार होता है आपका. जैसे हम हमेशा कहते हैं कि मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइंस डे या रक्षाबंधन, ये बस एक दिन दिया गया है ताकि आप उस दिन को सेलिब्रेट करें. लेकिन जो बॉन्ड होता है वो मोहताज नहीं होता है किसी भी दिन का. जो एक रिश्ता होता है वो किसी भी दिन के लिए नहीं होता है. बॉन्ड हमेशा ही रहना चाहिए. बिल्कुल. तो वो जो रिश्ता है वो चाहे भले यहाँ पे हो या वो कनेक्शन हो, अगर आपके भाई या बहन इस दुनिया में नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके शायद भाई बहन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जो कनेक्शन होता है वो सभी चीज़ों के परे है. तो ये जो अगला गाना है दोस्तों, ये हम उन सारे सिबलिंग्स को डेडिकेट करना चाहते हैं, उन सारे लोगों को डेडिकेट करना चाहते हैं जिनके सिबलिंग जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन शायद एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि वो उनकी याद नहीं
आती हो या उन्हें याद नहीं करते हो। हमेशा हमारे मन में है, इन आवर माइंड्स एंड हार्ट्स। ऑफ कोर्स हम कभी नहीं भूल पाएंगे ऑफ कोर्स द बॉन्ड दैट वी शेयर। तो अपूर्वा, आई थिंक एक खूबसूरत गाना सुनेंगे ऑन दिस स्पेशल टॉपिक फ्रॉम द ऋतिक रोशन फिल्म यादें। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें यादें। सागरिक सरनी सा सा सा, सागरिक सरनी सा सा सा, सा पा 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 गा मा गा, सा पा 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 गा मा मा मा। सागरिक सरनी सा सा सा, सागरिक सरनी सा सा सा। ये जीवन दिल जानी दरिया का है पानी। पानी तो बह जाए, बाकी क्या रह जाए। यादें यादें यादें। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें यादें। दुनिया में यूं आना, दुनिया से यूं जाना। आओ तो ले आना, जाओ तो दे जाना। यादें भूल जाती है, यादें
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं CMS 91.1 FM और ये है रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के। दोस्तों आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रक्षाबंधन और सुन रहे हैं बहुत सारी लोगों की यादें, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस और बड़ा मजा आ रहा है आज के शो में हमें। और इसी के साथ साथ बहुत सारी खूबसूरत फिल्मों के गाने भी हम सुन रहे हैं। ऐसी फिल्मों के गाने सुन रहे हैं दोस्तों जहाँ पे सिबलिंग्स का, बहन भाइयों का एक अलग हमें अंदाज और अलग बॉन्ड हमें नजर आया है, तो यही हम आज सुन रहे हैं। दोस्तों अगला जो मैसेज है वो है कैनबरा में रहने वाली मीनाक्षी मार्शे का। तो चलिए सुनते हैं ये मैसेज। और इन्होंने 2 मैसेजेस भेजे हैं निखिल, बहुत खूबसूरत है। इन्होंने मराठी में मैसेज भेजा है अपनी बहन के लिए और जैसे कहते हैं कि प्यार की, बॉन्ड की कोई भाषा तो नहीं होती है। तो दोस्तों ये मैसेज सुनिए और आपके लिए मैं हूं ना आपकी ट्रांसलेटर, मैं ज़रूर ट्रांसलेट करूंगी कि मीनाक्षी क्या कहना चाहती है। लेकिन जैसे कि हम कहते हैं कि प्यार की भाषा नहीं होती, तो इमोशंस तो जो है the feelings can be still expressed, बिल्कुल, and जैसे कहते हैं the thoughts and emotions that count. बिल्कुल। तो चलिए सुनते हैं मीनाक्षी का मैसेज। हाय अपूर्वा, निखिल, तुमची आजची थीम खूप छान आहे, रक्षाबंधन आणि सिबलिंग्स बॉन्ड. मी मीनाक्षी गेली 11 वर्ष कॅनबेरात राहते आणि मला माझी आठवण शेअर करायची आहे माझ्या बहिणी बरोबरची. सो आमचा सिबलिंग बॉन्ड म्हणजे ऑफकोर्स इतर सगळ्यांसारखाच आहे, त्यात काही विशेष नाही. पण माझी बहीण आणि माझ्यात 9 वर्षाचं अंतर असल्यामुळे माझा आणि तिचा बॉन्ड कायम हा मोठ्या बहिणीपेक्षा आई आणि मुलीसारखा राहिलेला आहे. आणि पहिल्यापासनं मला बहीणच हवी होती आणि मला जेव्हा कळलं की मला सिबलिंग मिळणार आहे, आय वॉज रिअली एक्सायटेड. आणि पहिल्यांदा हॉस्पिटलमध्ये मीच तिला होल्ड केलं होतं आणि तिची काळजी मी घेतली आहे लहानपणापासनं. तिला आईबाबांच्या ओरड्यापासनं वाचवलंय, तिला अभ्यासात हेल्प केली आहे ती. आणि आता ती इतकी मोठी झाली आहे की ती आमच्या सगळ्यांची काळजी घेते आणि खूप हुशार आहे, खूप मेहनती आहे. सो आमचा बॉन्ड म्हणजे पहिल्यापासून रक्षाबंधनला आम्ही सगळे कझिन्स एकत्र येऊन सेलिब्रेट करायचो. मग फूड असेल, गिफ्ट्स एक्सचेंज करायचे असतील. सो दॅट वॉज लाईक युजल, म्हणजे सगळ्यांच्याच ह्या आठवणी असतील, नथिंग स्पेशल. पण मोहिनी आणि माझा बॉन्ड इतका चांगला आहे की आम्ही वाटलं तर मी तिला कधी भावासारखं ट्रीट करते, मग मी तिला मोहन बोलवते आणि मग ती चिडते माझ्यावर. सो आमच्या अशा या छोट्याशा आठवणी, इफ यू वुड लाईक टू शेअर ऑन एअर दॅट विल बी गुड. थँक्यू सो मच. तो जी हाँ, मीनाक्षी कहती है निखिल, मुझे लगता है हमारे श्रोताओं को वैसे एक झलक तो मिल ही गई होगी कि क्या कहना चाहती है। तो वो कहती हैं कि उनमें और उनकी बहन में 9 साल का फर्क है और इसलिए वो बहन, बड़ी बहन कम और माँ ज्यादा है अपनी बहन की। हॉस्पिटल में पहली बार इन्होंने ही अपनी नन्ही सी बहन को हाथों में लिया था और वो कहती है कि आज लेकिन जब वो बड़ी हो गई है तो वो सबका ख्याल रखती है, बहुत मेहनती है, बहुत होशियार है और अचानक से अपनी छोटी बहन इतनी बड़ी हो गई है तो उन्हें बड़ा गर्व महसूस होता है। और इसी के साथ मजेदार सी चीज उन्होंने ये कहा है कि उनकी बहन का नाम है मोहिनी। तो वो कहती है कि जब उन्हें कभी ऐसे लगे कि अरे आपको भाई की तरह ट्रीट करना है तो वो मोहन उन्हें कह के पुकारती है और उनकी बहन बड़ी चिढ़ जाती है। तो एक खूबसूरत सी याद उन्होंने शेयर की और एक खूबसूरत सा मैसेज मीनाक्षी ने शेयर किया है, चलिए सुनते हैं। हाय अपूर्वा, अजून एक मला खूप महत्वाची आठवण शेअर करायची आहे, ती म्हणजे जसं मी आधी सांगितलं की आम्ही आमच्या कझिन्स बरोबर रक्षाबंधन डे सेलिब्रेट करायचो. तर माझा कझिन म्हणजे माझा मामे भाऊ, धाकटा मामे भाऊ ऋषिकेश गद्रे, तो आता आर्मीमध्ये आहे, इंडियन आर्मीमध्ये. आणि मला खूप प्राऊड फील होतंय त्याच्यावर, कारण त्यांनी बहिणींचं रक्षा करणं हे फक्त त्याच्या फॅमिलीच्या मध्ये लिमिट न करता तो पूर्ण देशभरातल्या आया बहिणींचं रक्षण करत आहे. तो आता आसाम बॉर्डरवर त्याचं पोस्टिंग आहे आणि तो गेली कित्येक वर्ष हे त्याचं कर्तव्य पार पाडत आहे. सो आय एम रिअली प्राऊड ऑफ हिम. आणि आजच्या दिवशी त्याला मी
प्राऊड तर फील करतेच आहे, पण मी त्याला खूप थँक्यू म्हणू इच्छिते की त्यांनी हे जे करिअर चूज केलं, खूप टफ डिसिजन होतं त्याच्या फॅमिलीसाठी सुद्धा आणि त्याच्यासाठी स्वतःसाठी, पण त्यांनी ते पूर्ण करून दाखवलं. सो आय एम रियली प्राऊड ऑफ माय ब्रदर. थँक्यू. और एक खूबसूरत याद निखिल, तो वो कहती हैं कि उनके कज़न है ऋषिकेश नाम के, और वो इंडियन आर्मी में है, और रक्षाबंधन जो त्यौहार है निखिल, इसकी हिस्ट्री है वो इस तरह से है कि एक बहन अपने भाई की कलाई पे एक धागा बांधती है ताकि भाई हमेशा उसकी रक्षा करे, टू प्रोटेक्ट. जी हाँ, टू प्रोटेक्ट हर. तो मीनाक्षी कहती है कि इनके भाई ने जो है सिर्फ जो रक्षा करना है सिर्फ अपने फैमिली के लिए ही नहीं, बल्कि वो पूरे देश भर की बहनों की रक्षा करने पहुंच गए हैं. असम की बॉर्डर पर वो पोस्टेड है अभी. तो इन्होंने धन्यवाद दिया है अपने भाई को, क्योंकि उन्होंने इतना टफ डिसीजन लिया, फैमिली ने उन्हें सपोर्ट किया. तो थैंक यू मीनाक्षी, आपने बहुत ही खूबसूरत मैसेज शेयर किया है. जी हाँ, आपको और आपके भाइयों को और आपकी मोहन का मोहिनी बहन को बहुत सारी बधाइयाँ. सुनेंगे एक बहुत खूबसूरत गाना फिल्म अग्निपथ से, जिसमें ऋतिक रोशन का और उनकी नन्ही सी बहन का एक बहुत प्यारा सा बॉन्ड है. स्टोरी इस तरह से है कि बचपन में ये बिछड़ जाते हैं और बड़े होने के बाद बहुत सालों बाद ऋतिक रोशन पहली बार अपनी बहन के साथ एक दिन स्पेंड करते हैं. तो किस तरह के इमोशंस हैं, चलिए सुनते हैं इस गाने में. में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी. कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा. अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी. जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई. कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है. कुछ ऐसा इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा.
एक बंधन नया पीछे से अब मुझको बुलाए, आने वाले कल की क्यों फिक्र मुझको सता जाए। एक ऐसी चुभन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। श्रोता वेलकम बैक, आप सुन रहे हो रेडियो मनपसंद ऑन CMS कम्युनिटी रेडियो ऑन FM 91.1। और जैसे हम बात कर रहे रक्षाबंधन पर अपूर्वा, मेरी कुछ यादें हैं ऑन रक्षाबंधन और ऑन द टॉपिक ऑफ भाई और बहन। जब मैं छोटा था इंडिया में, मेरे कजिन और मेरे आंट के साथ, जब जो एज होता है व्हेन यू आर अंडर 3 और 3-4, जब इट्स टाइम टू स्लीप, सोने का वक्त है, और यू ले डाउन द मैट्रेसेस और जैसे ब्लैंकेट्स और क्विल्ट्स, लिटरली हम सोना नहीं चाहेंगे, वी वांट टू गेट अप एंड लिटरली रोल ऑल ओवर द मैट्रेस। और जो बचपन का जो यादें हैं व्हेन यू आर अ चाइल्ड विद योर कजिन, ऑफ कोर्स देयर इज मस्ती, फन, and you don't want to sleep, बिल्कुल नहीं सोना चाहेंगे, no matter how much the parents or elder aunts or uncles put you to sleep, हमेशा हम खेलना चाहेंगे। so हमेशा मैं कभी नहीं भूलूंगा मेरे कजिन की मेमोरीज। बिल्कुल। और मुझे लगता है निखिल, जैसे जब हम अकेले होते हैं तब बड़े शरीफ बच्चे होते हैं, लेकिन जब कजिन साथ में आते हैं और जब हमें पता होता है कि हमारे साथ ये पार्टनर इन क्राइम्स हैं, सब सिबलिंग्स हैं, तो मुझे लगता है और ज्यादा एनर्जी आ जाती है। I think you all fuel up and bond together। जी, और हमें बहुत प्रोटेक्टेड लगता है कि अरे अभी मम्मी डैडी नहीं चिल्लाएंगे, अभी यू कैन गेट अवे विद एनीथिंग। तो बहुत खूबसूरत याद आपने शेयर की निखिल। तो रात में जो एनर्जी आप सब कजिन्स में आती थी और आप जो नाक में दम करते थे अपने पेरेंट्स के, बहुत खूबसूरत याद है। ये जो एनर्जी एक्चुअली सुबह में होना चाहिए, लेकिन हमेशा रात में होती है। और निखिल, आप अब कह सकते हैं कि भगवान करे ये जो एनर्जी थी बचपन वाली, हम जब मस्ती करते थे अपने भाइयों बहनों के साथ, वही आज अगर भगवान हमें दे दे तो भाई क्या बात है, हम कितनी सारी चीजें हम कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, आज बड़ा मजा आया हमें ये प्रोग्राम आपके लिए पेश करते हुए। इतनी सारी यादें, इतने सारे खूबसूरत लम्हे हमने शेयर किए, और अगली जो एक बहुत और एक खास चीज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जी, हमारा एक डेडिकेटेड श्रोता है, हमारे डेडिकेटेड लिसनर्स मिसेस उज्जवल काले जी, मिस्टर मकरंद काले जी और मिहिर जो उनके जो यंग सन है, बेटा मिहिर। उज्जवल जी ने ये गाना जो है, हमारा अगला गाना जो है, उनकी जो बहू है, हर डॉटर इन लॉ साहना को डेडिकेट किया है, और हर बर्थडे हैपेंस टू बी ऑन द 4th of August। 4 अगस्त पर उनका जन्मदिन है। तो साहना जी, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे और जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ। एंड उज्जवल जी ने ये गाना डेडिकेट किया है, अ वेरी वेरी कैची ट्रैक फ्रॉम अ वेरी वेरी यूथफुल फिल्म। अपूर्वा जी हाँ, तो इन तीनों की फैमिली में जो डेडिकेटेड लिसनर्स हैं, हमारे एक और नया एडिशन हो गया है। तो हमारे रेडियो मनपसंद के फैन फॉलोइंग में भी ये एडिशन हो गया है। तो सारे रेडियो मनपसंद के परिवार की ओर से, सारे श्रोताओं की तरफ से, सहाना विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ ब्लास्ट एंड हैव अ वेरी नाइस ईयर अहेड। तो अगला जो गाना है दोस्तों, ये हम एक कैची ट्रैक, एक पार्टी वाला गाना हम सुनने वाले हैं सहाना के लिए। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ रक्षाबंधन की। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और बहुत सारी खुशियाँ आप सबके लिए। तो चलिए enjoy this song on your birthday and have a blast। तो चलिए श्रोता, ये है रेडियो मनपसंद, और मिलते हैं मंगलवार शाम 7 बजे, और ऑफ कोर्स आप ट्यून कर सकते हैं 24/7 ऑन द रेडियो मनपसंद ऐप। तब तक मैं हूँ निखिल और मेरे साथ है मैं हूँ अपूर्वा। दोस्तों, हमें इजाजत दीजिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के।
रात रुलाई फिरे दुनिया च फिरदा है दिल रुसवाई फिरे प्यार बड़ा करदा है गबरू प्यार बड़ा करदा है गबरू कोई रोके तो हर रोक के दिखाए किसी से नहीं डरदा है गबरू प्यार बड़ा करदा है गबरू तेरी मेरी जोड़ी को ना मुमकिन तोड़ना जग छूट जावे मैंने हाथ नहीं छोड़ना तेरी मेरी जोड़ी को ना मुमकिन तोड़ना जग छूट जावे मैंने हाथ नहीं छोड़ना वादा है करदा है गबरू प्यार बड़ा करदा है गबरू चुंदा है एक तेरे लिए कि तुझ पे ही मरदा